अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर एंड माय स्वीट स्टूडेंट, आप अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। अभी जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था क्लोराइड्स के वन बाय वन, इससे पहले लेक्चर हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या चीज़? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स। ठीक, और आपको ये मैं बता चुका हूँ, ये इससे पहले लेक्चर में ये चीज़ मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है। ऐसा मटेरियल जिसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कैरी कर पाओ। अब एक मटेरियल के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस, मोबाइल आयंस हमें चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करे। अब पीरियड नंबर 3 के जितने भी क्लोराइड्स थे, उन क्लोराइड्स को हम वन बाय वन करके बुलेट पॉइंट में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करके लेफ़्ट टू राइट हम मूव करेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन से क्लोराइड्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में पास करते हैं। कंडीशन लाजमी है। ठीक, अक्सर स्टूडेंट कंडीशन को नहीं समझते हैं, तो कंडीशन लाजमी है। ठीक, तो यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट ऑलरेडी लिख चुके हैं। इन्हीं पॉइंटों को हम चूँकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसी सीक्वेंस में हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। कैसे? नंबर 1 बुलेट पॉइंट है। ठीक, नंबर 1 पहला जो बुलेट पॉइंट है, जैसे मैं इसको एक और कलर से मेंशन कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझ आए। द क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट, ये टेबल दिया हुआ है, लेफ्ट साइड वाले क्लोराइड्स। ठीक, लेफ्ट साइड। अच्छा, लेफ्ट साइड वाले क्लोराइड कौन से? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आर आयोनिक। इनका नेचर क्या था? आयोनिक। इसका मतलब इनके बीच आयोनिक बॉन्ड बन रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से केटायन और एनायन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से आयोनिक कंपाउंड बन रहा था। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉलिड स्टेट। ये कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकेंगे, बिकॉज देयर आयंस आर लोकेटेड इन द प्लेस। एक ख़ास प्लेस पे इनके आयंस बिल्कुल फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते। ठीक, एंड नॉट एबल टू मूव, और हरकत के काबिल नहीं होते। दे कैन ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सिर्फ दे कैन ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर आइदर इन मोल्टेड या डिजॉल्व्ड इन ए पोलर सॉल्वेंट सच एज ए वाटर। ये कह रहा है आपसे कि ये जो लेफ्ट साइड पे क्लोराइड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये कभी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कभी नहीं करेंगे। ठीक, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जिसे फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में खैर ये टॉपिक तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, बाकी आगे हम जाके पढ़ाएंगे। आप लोगों ने 7 बेसिक क्रिस्टल्स पढ़े होंगे। ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये कौन सा स्ट्रक्चर हमें देगा? क्यूबिक क्रिस्टल देगा। क्या देगा? क्यूबिक क्रिस्टल। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए क्यूबिक क्रिस्टल में तीनों अजला क्या होते हैं? बराबर, इस तरह के। ठीक, और आयंस यहाँ पे। खैर मैं उस पूरे स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाऊँगा, फिलहाल हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पे इसका डिटेल का सोडियम क्लोराइड का आपको फार्मूला, यूनिट भी निकाल के दूंगा, कैलकुलेशन भी निकाल के दूंगा। इनके आयंस कॉर्नर्स पे पड़े होते हैं और इतने फिक्स होते हैं कि मूव नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में, तो ये करंट पास नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैं इनको पिघला दूँ, मैंने क्या कहा? पिघला दूँ। सोडियम क्लोराइड को मैं पिघला दूँ। और आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट आपके पास 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। ठीक, और 1440 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है? बॉयल। तो सोडियम क्लोराइड अगर सॉलिड में इसे बिछा दूँ और एक वायर को यहाँ पे लगा दूँ, एक वाक पे लगा दूँ, तो ये करंट कभी पास नहीं करेगा सोडियम क्लोराइड। लेकिन अगर मैं इसको पिघलाऊंगा तो आयंस हिल जाएंगे और दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडक्ट कर सकेगा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मुझे सोडियम क्लोराइड को कितने डिग्री सेंटीग्रेड में पिघलाना होगा? 801 पे। 801 पे मैं इस सोडियम क्लोराइड के नीचे लिखूंगा एल का मतलब लिक्विड का मतलब ये कौन सा फॉर्म अब बन गया? मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इसे हम क्या कहेंगे? मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो जब मैं सोडियम क्लोराइड को 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलाऊंगा, मोल्टन सोडियम क्लोराइड बनाऊंगा, तब इसमें करंट पास हो सकेगा, तब हम इसे कहेंगे गुड कंडक्टर। अदरवाइज सॉलिड स्टेट में ये पास नहीं करेगा। या तो ये
मोल्टन स्टेट में पास करेगा, मोल्टन स्टेट में, या अगर हम इसको डिज़ोल्व करें किस में, वाटर में। जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकेगा, कंडक्ट कर सकेगा। ठीक, आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक, दूसरा पॉइंट में क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। और आपको ये मैं बता चुका हूँ इससे पहले लेक्चर में, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ए मॉलिक्यूल नॉट आयोनिक कंपाउंड। ठीक, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है। मोस्टली आयोनिक करेक्टर होता है लेकिन कोवेलेंट ज़्यादा सुपीरियर होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ए कोवेलेंट नॉट आयोनिक। देखिए पॉइंट में वो आपको बता रहे बुक में, ये कोवेलेंट है, आयोनिक नहीं है। इट इज़ नॉट आयोनिक, ये आयोनिक नहीं है। अगर मेरे पास कंपाउंड आयोनिक हो ही ना तो वो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। जो मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, फ्री कैटायन एनायन मुझे नहीं मिलेगा, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं मिलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं हो सकेगी। ठीक, वही बात वो यहाँ पे भी आपको बुलेट पॉइंट्स में बता भी रहा है बुक में, एज वुड नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेटल एंड नॉट फ्रॉम द नॉन मेटल बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक, अब आते हैं इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। It does not conduct electricity either in solid state or in liquid state। न ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, न ये लिक्विड स्टेट में पास कर सकता है। कौन? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ए मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं मिलेंगे, लिहाजा हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकेंगे। ठीक, ये था तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। ठीक, आसान है, आसान पॉइंट्स है। मैं यहाँ पे एक और मार्कर से लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल टिकटॉक वगैरह और यूट्यूब वगैरह ज़्यादा देख रहे हैं, तो उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उनको पॉइंट नज़र नहीं आता कि कौन सा पॉइंट की बात हो रही है। ये आपके पास ये आपके पास तीसरा पॉइंट है। क्या है? तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। इस थर्ड पॉइंट में हम इस पूरे टॉपिक को कंपाइल करने वाले हैं। कैसे? द क्लोराइड ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड। देखिए टेबल में लेफ्ट ये है, राइट ये है, राइट साइड वाले। किसकी बात अभी हम करेंगे? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और सल्फर डाइक्लोराइड की हम बात करेंगे। ठीक, द क्लोराइड ऑफ एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियड सच एज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड सल्फर डाइक्लोराइड आर कोवेलेंट इन नेचर। ये बाई नेचर क्या है? कोवेलेंट है। अगर कोवेलेंट है तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट है तो ये मॉलिक्यूल हुए, ये फार्मूला नहीं बने। ठीक, जब मॉलिक्यूल हुए तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, वही बात तो इधर कह रहा है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन ए सॉलिड स्टेट और इन द मोल्टन स्टेट। ये कह रहा है कि इन कंपाउंड को अगर मैं पिघला भी दूं तब भी ये करंट पास नहीं करेंगे। अगर मैं इनको किसी लिक्विड में डाल के इसका सोल्यूशन बनाने की कोशिश करूं तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, ना कैटायन होगा ना एनायन होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को कभी कंडक्ट नहीं कर सकेंगे। बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी आयंस, इनमें कोई आयंस नहीं है, एंड एनी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए टेबल में ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं इससे पहले लेक्चर में भी ये पॉइंट आपको हाईलाइट कर चुका हूँ कि इनका नेचर क्या है, इनका नेचर क्या है, नेचर। ठीक, सोडियम क्लोराइड आयोनिक, क्योंकि इनमें आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक, क्योंकि इसमें भी आयोनिक बॉन्ड बनता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवेलेंट है, आयोनिक करेक्टर है लेकिन कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूलर कोवेलेंट है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूलर कोवेलेंट है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मॉलिक्यूलर कोवेलेंट है। सल्फर डाइक्लोराइड मॉलिक्यूलर कोवेलेंट है। जो मॉलिक्यूलर कोवेलेंट है या कोवेलेंट है उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कभी हमें नहीं मिलेंगे, ना ही मोल्टन स्टेट में, ना ही हमें लिक्विड स्टेट में। जब हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं, हमें फ्री आयन मिलेंगे ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं कर सकेगी। इसका मतलब है इस पूरे टॉपिक में आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले ये दो कंपाउंड, कौन से? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनमें आयोनिक बॉन्ड है।
सॉलिड स्टेट में तो ये बड़े टाइटली हेल्ड होते हैं क्योंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके आयंस बड़े फिक्स पोजीशन पे होते हैं, वो हिल नहीं सकते, लिहाजा वहाँ से करंट पास नहीं होता। हाँ, अगर मैं उसको पिघला दूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट क्या थी 801 पे मैं इसको पिघलाऊंगा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेंगे। अदरवाइज ये वाले जितने भी आपको क्लोराइड्स नजर आ रहे हैं पीरियड नंबर 3 के, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर कोवेलेंट है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड में पाया जाएगा वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेंगे, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेंगे तो हम वहाँ पे कहेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकेगी। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो इस छोटे से स्मार्ट टॉपिक का वो ले सकता है, और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा क्लियर हो चुका होगा। अभी हम इसके हाइड्रो ऑक्साइड्स बल्कि सॉल्युबिलिटी और हाइड्रो ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे। बस फिर ये पीरियड नंबर 3 से आपकी जान छूट गई, ठीक। फिर हमारा शुरू हो जाएगा ग्रुप फर्स्ट ए, उसमें काफ़ी नॉलेज है, फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में, एज वेल एज 7th ग्रुप में। तो काइंडली मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।